विल स्टार्ट एलवीएच। एलवीएच के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एलवीएच अगर हमें नहीं पता है तो वी कैन रॉन्गली डायग्नोज पेशेंट ऑफ इस्टेमिया या इन्फॉक्शन। हम लोग बोल सकते हैं कि बोल देंगे विदाउट नोइंग द पेशेंट हैविंग एलवीएच, वी कैन से दैट दिस पेशेंट इज ऑफ इस्टेमिया और इन्फॉक्शन। ये थोड़ा सा मिमिक करता है ईसीजी इस्टेमिया और इन्फॉक्शन के साथ एलवीएच का। दैट्स वाई एलवीएच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो विल सी कि एलवीएच अगर किसी पेशेंट को जानना है तो उसका क्या क्राइटेरिया। अभी तो हमने पी वेव, क्यूआरएस, एसटी, टी वेव, वी नो ऑल द नॉर्मल्स। तो अभी हमारे लिए बहुत इजी होने वाले सारे डिसीज, हमने सारे नॉर्मल्स पढ़ लिए ना। नाउ ईसीजी इज वेरी इजी फॉर अस क्योंकि हमें सब नॉर्मल पता है अभी। तो फर्स्ट सी व्हाट इज एलवीएच। एलवीएच, the left ventricular hypertrophy in responses to the pressure overload secondary to the conditions such as aortic stenosis and hypertension। मोस्टली आपको एलवीएच कब ज्यादा मिलेगा, आपको एलवीएच कब ज्यादा देखने को मिलेगा, जब पेशेंट को सपोज एओर्टिक स्टेनोसिस है या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ब्लड को इजेक्ट करने के लिए, है ना। सपोज सपोज जैसे हम लोग जिम जाते हैं, वी गो टू द डंबल्स, जब डंबल्स उठाते हैं तब क्या होता है, मसल्स हाइपरट्रॉफी होते हैं, मसल्स बढ़ते हैं। जस्ट लाइक दैट जब वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है, एनी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, सपोज दिस इज एओर्टा, एओर्टा स्टेनोज है और वेंट्रिकल को पंप करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, किसी भी मसल को अगर जोर लगाना पड़ेगा तो मसल्स बढ़ जाएगा, मसल मास बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। टोटल पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि मसल को, हार्ट को ज्यादा जोर से काम करना पड़ेगा। ओके, व्हाट हैपन, जस्ट अ सेकंड। ओके, विल सी दिस रिजल्ट इन क्या होगा। अभी अगर हमने देखा था, अगर मसल मास बढ़ता है, मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मसल को जोर लगाना पड़ेगा तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा। हम लोग अभी देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। दिस इज योर हार्ट, ये इधर का देखो, दिस इज नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज आपका हाइपरट्रॉपिक लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी देखो इसमें जो रेड पोर्शन है नॉर्मल वाले में वो ज्यादा है, जिसमें कैविटी ज्यादा है, वेंट्रिकल में कैविटी ज्यादा है। अब इसमें देखो एलवीएच वाले ईसीजी में देखो, इसमें कैविटी कम हो गई, मसल बढ़ गया। हमें क्या चाहिए, कैविटी बड़ी चाहिए। ओके, दिस हैपन इन अ एलवीएच। लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मास जो है उसकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अभी डायग्नोज कैसे करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ये, डायग्नोज कैसे करेंगे। This result in an increased R wave amplitude in a left-sided ECG, that is lead 1 AVL V4 to V6. ओके, कैसे डायग्नोस करते हैं, वी ऑल नो, है ना। आर वेव क्या, आर वेव हमने देखा था, आर वेव क्या डिनोट करता है, व्हाट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो पी वेव एट्रियम, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल, है ना। तो वेंट्रिकल का प्रॉब्लम है तो क्यूआरएस में प्रॉब्लम आएगा, क्यूआरएस मतलब मैक्सिमम उसमें आर वेव। ओके, दिस इज इजी। एंड इंक्रीज एस वेव डेप्थ इन द राइट साइडेड लीड्स। दो ही चीजें देखनी है हमें इसमें, एक देखना है आर वेव, लेफ्ट साइडेड ईसीजी, लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे, लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकल देख रहे, लेफ्ट साइड के लीड मींस लैटरल साइड के लीड हमने पढ़ा है 1 AVL V5 V6 V4 भी कभी कभी कंसीडर करते, तो लेफ्ट साइड के, हार्ट के लेफ्ट साइड के लीड से 1 AVL V5 V6 जो हम लोग लैटरल वॉल एमआई में, लैटरल वॉल इस्चेमिया में देखते हैं। ये हो गया, इसको देखना है 1 AVL V4 to V6 में हमें आर वेव देखना है। और क्या देखना है, इंक्रीज एस वेव डेप्थ इन राइट साइडेड लीड। राइट साइडेड लीड मतलब कौन सी होती है, मोस्टली प्रिकॉर्डियल चेस्ट में V1 to V3 AVR और थर्ड लीड, आगे में देखेंगे इसी में समझ में आएगा। अभी क्या हो रहा है एलवीएच में, द थिकेंड एलवी वॉल लीड्स टू प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन, increase R wave peak time and delayed repolarization ST wave abnormality। अब देखो इसमें आप, मैं इसको एकदम इजी करके आपको बताता हूँ क्या होता है एलवीएच में। डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। हमने देखा था डी मतलब एडिशन, कॉन्ट्रैक्शन, री मतलब रिलैक्सेशन। अभी हमने देखा था, हमने जो डायग्राम में हमने देखा, क्या देखा था, मसल मास बड़ा है।
अगर मसल लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में भी टाइम लगेगा, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन लंबा जा रहा है, उसी के कारण आर वेव का पीक टाइम बढ़ रहा है, जो आर वेव का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा रहेगा, वो लंबा हो जाएगा, आर वेव बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड डिलेड रीपोलराइजेशन, अभी कोई भी चीज को अगर कॉन्ट्रैक्शन को टाइम ज्यादा लग रहा है तो रिलैक्सेशन को भी टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपका जो चेंबर है उसको रिलैक्सेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। तो रिलैक्सेशन में हमको पता है रिलैक्सेशन की वेव कौन सी है, टी वेव, तो इसका मतलब चेंजेस कहाँ आएंगे, एस टी एंड टी वेव में एबनॉर्मेलिटी दिखेगा। अगर आपको एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज कैसे हो रही है, कोई भी चीज कैसे परफॉर्म कर रही है, वो अगर पता चल गया तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती है ईसीजी में, एलवीएच में। एलवीएच में पहले समझना जरूरी है कि हार्ट के साथ हुआ क्या है। एलवीएच में क्या हुआ हार्ट के साथ, उसका जो मसल मास है वो बढ़ गया। अभी एलवीएच लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, वो इतना था, लेफ्ट वेंट्रिकल अभी इतना हो गया, अभी उसको कॉन्ट्रैक्शन को भी टाइम लगेगा और रिलैक्सेशन को भी टाइम लगेगा क्योंकि मसल बढ़ गया। तो अभी हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन वाली वेव कौन सी है, आर एंड एस। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, उसको आर वेव बढ़ जाएगा, और रिलैक्सेशन में पता है टी वेव, तो रिलैक्सेशन को भी टाइम लगता है, तो टी वेव में भी चेंजेस आएंगे। अब इसमें चेंजेस क्या आते हैं, विल सी, कैसे बोलेंगे कि ये पेशेंट को एलवीएच है। देयर आर न्यूमरस क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग द एलवीएच, सम ऑफ विच आर समराइज्ड बिलो। देखो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये है तो एलवीएच है, पेशेंट का इको करने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट बाय और कुछ एबनॉर्मलिटी है या देखने के लिए, एओर्टिक स्टेनोसिस है या देखने के लिए, या फिर और कुछ है, बट आप बोल सकते हो पेशेंट को देख के, और आप नेक्स्ट अभी से डायग्नोसिस करना सीख जाएंगे एलवीएच का। मोस्ट कॉमनली यूज आर स्कोलॉव लॉयन क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं ये क्राइटेरिया, एस वेव डेप्थ इन V1 और V2, एस वेव देखनी है आपको V1 और V2 में, एंड टॉलेस्ट आर वेव हाइट इन V5 V6, इन दोनों की टोटल करनी है जो 35 mm से ज्यादा हो। क्या है इसमें, देखो सपोज V1 और V2, इसमें V2 में ये एस वेव देखो, है ना, ये एस वेव अगर मैंने कैलकुलेट किया, इट कम अप्रोक्सीमेटली, सपोज ये वाली एस वेव लेते यहाँ से यहाँ तक, ये आएगी 20 mm, है ना, एक बॉक्स 5 mm का जो हमने पढ़ा था, 5 5 5 5 5 4 20, तो एस वेव कितना हो गया 20 mm, और वी एक क्राइटेरिया हो गया एस वेव इन V1, एस वेव इन V1 हमने देखा 20 mm, और क्या देखना है हमें, टॉलेस्ट आर वेव इन V5 और V6। सपोज इसको हमने लिया, इसकी हाइट हमने की 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बड़े बॉक्सेस, 7 इंटू 5, तो 35 mm, 35 प्लस 20 कितना आया टोटल 55। हमारा क्राइटेरिया क्या बोलता है हमें, एस वेव V1 और आर वेव V5 V6 की अगर हाइट मिलाए आर वेव की, अगर वो 35 mm से आई तो पेशेंट को आग बंद करके बोल देना दिस इज द एलवीएच, आपको एलवीएच है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। बट इसमें भी एक और एडिशन है, दिस इज द वोल्टेज क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं वोल्टेज। बट इतना फ्रैंक है, 35 के ऊपर चले गया है, इतना क्राइटेरिया है तो यू कैन से, बट इसके साथ और एक क्राइटेरिया इसको जोड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, voltage criteria must be accompanied by non-voltage criteria to be considered diagnostic of LVH। इसमें तो अपने को पता चल जाएगा, बट इसके साथ नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी यही ये ईसीजी में मैं आपको बताता हूँ नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया क्या बोलता है। देखो मैं आपको पहले नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। व्हाट इज नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया, इंक्रीज आर वेव पीक मोर देन 50 मिलीसेकेंड इन V5 V6, ये एक होना चाहिए, ठीक है, ये रहा नहीं रहा इट इज नॉट मैटर, वो होना चाहिए, बट मेन है ST सेगमेंट डिप्रेशन, क्या है ST सेगमेंट डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन इन लेफ्ट साइडेड लीड, इसी को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न। ये बहुत बार कंसल्टेंट लिखते हैं या फिर बहुत बार फिजिशियंस लिखते हैं, तो उसका मीनिंग हमें पता चलना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न ST सेगमेंट डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन इन अ लेफ्ट साइडेड लीड। लेफ्ट साइडेड लीड कौन सी है, 1 AVL V5 V6। तो देखो हमारा पहले ECG में आते हैं, इसमें हमारे पास एक लीड है 1 AVL V5 V6 में से V5 हमारे पास है। देखो ST सेगमेंट डिप्रेशन, देखो ST सेगमेंट डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन, ये क्राइटेरिया है,
दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ एलवीएच। कहाँ चले गए हम लोग? एक सेकेंड। ठीक है, दो क्राइटेरिया हमने देखा था। हमें सबसे पहला चाहिए एस वेव का देखना है आपको V1 या V2 में, एस वेव V1 V2 में प्लस आर वेव V5 V6 में, दोनों की टोटल 35 से ऊपर आई एलवीएच प्लस एसटी डिप्रेशन दिखा, टी वेव इन्वर्जन दिखा, बोल देना इसको एलवी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या जाती है, बहुत बार हमको बस ये पता है एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन है, इस्चेमिया, हम लोग बोल देते पेशेंट को इस्चेमिया, पेशेंट को इस्चेमिया, पेशेंट को इस्चेमिया, बट इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने इसके लिए एलबीएच लिया है कि बहुत बार हम लोग बोलते हैं सर पेशेंट को इस्चेमिया, तो आगे वाले के ऊपर इंप्रेशन गलत गिरता है कि अरे यार पेशेंट को तो एलबीएच है, हाउ ही कैन मिस डायग्नोज की ये है। तो नाउ यू आर गेटिंग टू नो कि एलवीएच में नॉर्मली एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन आपको मिलेगा। तो दिस इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ओके, वोल्टेज क्राइटेरिया। हाँ, अभी जो मैंने क्राइटेरिया बताया एस वेव V1 V2 प्लस आर वेव V5 V6, वो 35 mm के ऊपर होना चाहिए। और भी कुछ क्राइटेरिया वोल्टेज क्राइटेरिया वो भी हो सकते हैं, मेन वाला वो है। अभी अलग अलग क्राइटेरिया, इसमें से आप जो याद रख सको, आर वेव in lead V1 plus S wave in lead 3 more than 25. R wave in lead V1, suppose ये V1 है, so R wave in lead 1, this is lead 1 plus S wave in lead 3, ये 3, इसकी आप टोटल करेंगे 1 की और थर्ड की अगर टोटल करेंगे वो अगर 25 mm के ऊपर आई तो यू कैन से पेशेंट हैविंग एलवीएच। और आर वेव इन एवीएल, फिर जाना एवीएल में, अगर वो 11 mm से ऊपर है, देखो इसमें एवीएल कितना बड़ा हो गया, अगर ये 11 mm के ऊपर है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि पेशेंट को एलवीएच है। देखो इसमें एसटीटी डिप्रेशन भी है एवीएल में। अभी का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सपोज किसी को एलवीएच पता ही नहीं है ना, किसी को एलवीएच पता ही नहीं एंड ही सेड 1, उसने देखा 1 में टी वेव इन्वर्टेड है, 1 में टी वेव इन्वर्टेड है, एवीएल में टी वेव इन्वर्टेड है, V5 में इन्वर्टेड है, V6 में टी वेव इन्वर्टेड है, सर इसको लैटरल वॉल इस्चेमिया है, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना शुरू कर दिया, हिपारिन देना शुरू कर दिया, बट ऐसा कुछ था ही नहीं पेशेंट को। दिस इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट, रॉन्ग मिसमैनेजमेंट। ओके, तो पेशेंट को आपको पहले जानना जरूरी है एलवीएच है या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसका कार्डियक मार्कर भेजो, पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करो। ये कुछ क्राइटेरियाज है, ये आपने पढ़ लेना है। फिर आर वेव इन एवीएफ मोर देन 20, एवीएफ देखना है आपको, इसमें से कोई भी रह सकता है ना, ये सबके सब नहीं चाहिए, इसमें से कोई एक रहना है। अगर ऐसा लगता है आपको, ये करो, उसका ईसीजी करो, इको करो एंड पेशेंट को फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करो। ओके, 11, 20 एंड 14, एवीएल, एवीएफ, एवीआर। एवीआर जो देखो पहला एवीआर वाला है, इसमें 14, एवीएल में 11, एवीएफ में 20। ओके, अगर इससे ज्यादा इससे ज्यादा अगर ये जो लिमिट दिया हुआ है उससे ज्यादा है तो पेशेंट को एलवीएच हो सकता है। प्रीकॉर्डियल लीड्स, आर वेव इन V4, V5 और V6, सिंगल क्राइटेरिया, ये था आपका लिम्ब लीड के लिए। अब ये प्रीकॉर्डियल लीड्स मतलब चेस्ट लीड्स, चेस्ट लीड में क्या है, आर वेव इन V4, V5, V6, V4 नीचे वाला, V5 एंड V6, इसमें से सिंगल आर वेव आपको अगर टोटल नहीं करनी है, आपको टोटल का कुछ ये है, अगर टोटल नहीं मैच हो रहा है तो आपने ये क्राइटेरिया भी दे सकते हो। अगर कोई भी इसमें लीड अगर 26 के ऊपर जा रही है, सपोज ये देखते हैं V5 में कितने बॉक्सेस कवर कर रहे हैं, 5 5 15, तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, बट इसमें दूसरा क्राइटेरिया मैच कर रहा है एवीएल का। तो आपको सारे क्राइटेरिया याद करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दिस वन, R wave in V5 or V6 plus S wave in V1 is more than 35। बस इसको एक याद रख लेना कि आपको वाइवा में एग्जाम में पूछा तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। या फिर सिंगल क्राइटेरिया के लिए R wave प्लस S wave कोई भी लीड में लार्जेस्ट R wave प्लस लार्जेस्ट S wave इन प्रीकॉर्डियल लीड्स मोर देन 45, है ना। ऊपर में क्या था, V5 V6 और V1 था, बट
अगर कोई भी लीड में आपको एस और आर की एडिशन 45 के ऊपर मिलती है तो यू कैन डायग्नोज पेशेंट हैविंग द LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। एडिशनल ECG चेंजेस सीन इन LVH। और क्या मिल सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के साथ? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। देखो अभी इसमें क्या है, LVH बाय वोल्टेज क्राइटेरिया, एस वेव इन V2। चलो काउंट करो, एस वेव कितना आ रही है? 1 2 3, कितने बॉक्सेस कवर कर रही है? 1 2 3 4, 4 मीन्स 20। और देखो आर वेव का एम्पलीट्यूड तो बहुत बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, 35 प्लस 20, 55 के ऊपर जा रहा है। तो दिस पेशेंट हैविंग LVH प्लस हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है, ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन। You diagnose that patient having the LVH. LV strain pattern, ST depression and T wave inversion and lateral leads. Okay. Causes of LVH ये पूछते हैं, what are the causes of LVH? LVH के causes क्या क्या है, ये आपको पूछते हैं एग्जाम में। क्या है? हाइपरटेंशन, वी ऑल नो हाइपरटेंशन के कारण होते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा एंड हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। कोई भी ऐसी चीज जिससे ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो और लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल को ज्यादा काम करना पड़ रहा हो, मसल को ज्यादा ताकत लगानी है, हो गया आपका LVH। बहुत इजी था। हैंडी टिप्स ये आपने पढ़ लेना। आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आपको एक 3 मिनट का समय है, ओनली 3 मिनट्स यू हैव। 3 मिनट में आपको डायग्नोस करना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। एनीवन क्या चेंजेस बताएंगे ECG देख के? फास्ट, एनीवन? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ECG दिख रहा है ना? सब म्यूट हो गए, कोई एक अनम्यूट। चलो सोनाली मैडम। V3 and V6 मध्ये आहे चेंजेस। किसमें? देखो क्या देखना क्या है, व्हाट वी हैव टू सी। देखो ये Yes. V2 देखो, V2 में एस कार्डी V2 हाँ V2 V5 चमानी V2 V5 V3 and V6। ये क्या है, व्हाट वी हैव टू? हेलो। हाँ चलो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। देखो इसमें V2 सर का, हाँ वाइड हेलो। QRS कॉम्प्लेक्सेस, हाँ हेलो। वाइड QRS कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है वाइड की, बट हमारा क्राइटेरिया क्या है, LVH का क्राइटेरिया क्या है? सर ब्लॉक जैसा है ना? नहीं नहीं, चलो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है म्यूट ऑल। लार्जेस्ट है ना वेव। हाँ एग्जैक्ट। एस वेव का डेप्थ देखिए, एस वेव इज डीप इन V2 देखो, इट इज बहुत बड़ा है डीप, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 30 तो ये V2 में ही है। और R सपोज कोई भी वेव में से लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 525 प्लस 30, 25 प्लस 30 इट इज मोर देन 55, है ना? दिस इज क्राइटेरिया। आपको V1 या V2 लेना है, V1 यस या V2 लो, उसमें से एस वेव देखो, सॉरी। ठीक है?
V1 या V2, V1 या V2 में से V1 या V2 में से आप S वेव लो, V5 या V6 में से R वेव लो, उन दोनों का एडिशन करिए एंड इट इज इफ इट इज मोर देन 35 पेशेंट को LVH हो सकता है। ओके देखो यहाँ पे मैंने दिया है पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। व्हाट हैविंग मार्कली इंक्रीज LV वोल्टेज, huge precordial R and S wave that overlap with the adjacent SV2 and RV6 more than 35 mm। आप S wave और R wave का एडिशन करोगे, V2 में से S wave और V6 में से R wave, it is more than 35 LVH। LV stress pattern, LV stress pattern मतलब ST depression and T wave invasion in lateral lead 1 AVL V5 V6। देखो 1 AVL V5 V6 जो lateral lead है, 1 AVL V5 V6 जो 1 AVL V5 V6 है उसमें ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन। मैंने कहा था लैटरल लीड में आपको 1 AVL V5 V6 में ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन दिखता है। और एक पैटर्न है जो ऊपर छूट गया था, ST एलिवेशन भी आपको मिलेगा। ST ये हमेशा नहीं मिलेगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा। ST एलिवेशन एंड V1 to V3, देखो ST एलिवेशन एंड V1 to V3, देखो ये V1 V2 V3, V1 में बहुत कम है, V2 में देखो ये बेस्ट लाइन से, दिस इज V2 का बेस्ट लाइन, ये बेस्ट लाइन के आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, ये बेस्ट लाइन के आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो यू कैन गेट द ST एलिवेशन। यहाँ पे भी देखो तो यू कैन मिस डायग्नोज दिस पेशेंट हैविंग द एंटेरियर वॉल MI। ठीक है, तो आपको एंटेरियर वॉल MI है तो उसके रेसिप्रोकल कहाँ चेंजेस है वो मैंने सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में। मेन क्राइटेरिया इज LVH के लिए जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, व्हाट इज दैट, V1 V2 plus R wave in V5 V6 more than 35। एक क्राइटेरिया ST depression and T wave inversion, ST depression and T wave inversion in 1 AVL V5 V6 and ST elevation V1 to V3। ये नहीं रहा तो भी चलेगा बट ऊपर के जो दो क्राइटेरिया है वो आपको मिलना चाहिए LVH को डायग्नोस करने के लिए। What happened over here? रितेश V2 मध्ये S हे पाहायचंय, S वेव पाहायची आपल्याला ओनली V1 और V2 V1 V2 ओके। डिफरेंट क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया इज V1 प्लस V2, V1 और V2, आप V1 लीजिए, आप V1 लो या V2 लो, इसमें से जो भी S वेव बड़ी होगी, इधर यू गो विद V1 और V2, इसमें से जो भी S वेव बड़ी होगी, इसमें हमें दिख रही है V2 की S वेव की डेप्थ बड़ी है, ओके, प्लस R वेव लेना V5 या V6 में से, आपके पास ऑप्शन है। तो R वेव V5 या V6 में से R वेव कौन सी होती है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। सपोज हमने ये R वेव ली, दिस इज R वेव ली और ये V2 की S वेव ली, इन दोनों को एडिशन करना है बस, और कुछ नहीं है, दो ही चीजें। किसी को डाउट होगा तो आई विल क्लियर इट नाउ। बहुत जरूरी है ये जानना कि एग्जैक्ट क्या होता है LVH में। S वेव V1 या V2 में से लो, R वेव V5 या V6 में से लो, एक ही लेना, आइदर V1 या V2 प्लस V5 और V6 दोनों का एडिशन मोर देन 35 mm प्लस ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन इन लैटरल लीड्स। लैटरल लीड्स अभी समझाने की जरूरत नहीं है, पहले लेक्चर में देखा था। लैटरल लीड्स मतलब 1, दिस इज 1 लीड, दिस इज AVL V5 and V6, this is the classical ECG of LVH। 1 AVL V5 और V6 में आपको ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन क्लासिकली दिख रहा है ना। और V1 V2 V3 में बहुत बार ST एलिवेशन दिखता है, नहीं दिखता है, बट दो पॉइंट आपने डायग्नोस कर लिए, आपको स्पॉटिंग में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, एक 5 मिनट बाकी है हमारे पास, तो व्हाट यू सी ओवर हियर, सिर्फ फाइंडिंग्स बताओ मुझे क्या दिख रहा है LVH का, कुछ फाइंडिंग्स क्या देखेंगे एनीवन? ऑल्सो S वेव V2 मध्ये लॉंगेस्ट आहे आणि V5 मध्ये पण R वेव हाई। बिल्कुल बराबर, एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, एस वेव देखो बहुत बड़ा, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी वेव दिख रही है कि कैलकुलेट भी नहीं करना। वेव अगर बड़ी दिखने लग गई, प्लस हम लोग लैटरल लीड का 1 AVL V5 V6 देख लेना। फिर लैटरल लीड्स में जो हमारा क्राइटेरिया है ना, 1 लीड है ना, 1 AVL V5 V6, अगर मैक्सिमम उसमें ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन दिख रहा है, लिख देना स्पॉटिंग में, यू विल गेट द मार्क्स।
वन एवियल V5 V6 में ST LV स्ट्रेन पैटर्न है पेशेंट को, ST एलिवेशन है V1 to V3, ये चेंजेस मिले, दैट इज द It's 9:30. ओके। सेम ऐसा ही इसमें भी सेम चेंजेस है। यू कैन बाद में आप लोग एक बार इसको फिर से देख लेना, स्लाइड्स को मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट इज योर RVH। RVH बहुत इजी है, 1-2 मिनट में हो जाएगा, तो RVH का इतना टेंशन नहीं है, सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है इसमें। RVH मतलब सेम, अभी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब राइट साइड का वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया है। इसमें राइट एक्सिस डेविएशन होता है, उसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। डेविएशंस क्या रहते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, डोमिनेंट R वेव इन V1, देखो डोमिनेंट R वेव इन V1 मोर देन 7 mm एंड डोमिनेंट S वेव इन V5 और V6 मोर देन 7 mm, ठीक है। अगर ये दो क्राइटेरिया आपको दिखा तो पेशेंट को RVH है। R वेव देखनी है V1 में और S वेव देखनी है आपको V5 और V6 में। तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं ECG में, ठीक है। क्या देखना है हमें पेशेंट का, जैसे कि नॉर्मली R वेव V1 में नहीं रहती इतनी प्रोमिनेंट, है ना। नॉर्मली R वेव इतनी प्रोमिनेंट नहीं रहती क्योंकि प्रोग्रेशन ऑफ R वेव रहता है, V1 to V6 R वेव बढ़ती रहनी चाहिए। बट यहाँ पे R वेव आपको दिखा प्रोमिनेंट है, R वेव प्रोमिनेंट है, 7 mm हमारा क्राइटेरिया था, यहाँ पे 12 हो गई, ठीक है। और S वेव हमें चाहिए था इन V5 और V6, तो इन दोनों का अगर ये 7 mm से भी, ये 7 mm है एंड दिस मोर देन 7 mm। देखो क्या है, डोमिनेंट R वेव इन V1 मोर देन 7 mm, अगर ये कैलकुलेट किया हमने तो ये 12 mm हो रहा है। डोमिनेंट S वेव इन V6 ये अप्रोक्सीमेटली 7 mm है, ठीक है। एंड राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न, अभी राइट वहां पे क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट साइड की लीड्स, लेफ्ट साइड के लीड मतलब 1 AVL V5 V6। अभी इसमें राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न, तो इसमें क्या रहेगा, ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन तो है, स्ट्रेन पैटर्न इज कॉमन, स्ट्रेन पैटर्न मतलब ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन, बट लीड चेंज हो रही है। लीड चेंज कौन सी हो रही है, राइट वेंट्रिकल में हो रहा है V1 to V4, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, V1 to V4। देखो इसमें V1 में देखो ST डिप्रेशन T वेव इन्वर्जन, ST डिप्रेशन T वेव इन्वर्जन, ST डिप्रेशन T वेव इन्वर्जन इन V3। V4 में भी देखो, अभी इसमें जैसे कि सपोज हम लोग देखते हैं 1 AVL V5 V6 जो कि लेफ्ट वाले का था, देखो 1 में कोई डिप्रेशन नहीं है, 1 AVL में कुछ नहीं है डिप्रेशन T वेव इन्वर्जन, V5 में कुछ नहीं है, V6 में नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल नॉर्मल है। लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल नॉर्मल है मतलब 1 AVL V5 V6 की लीड नॉर्मल है। चेंजेस कहाँ है, अभी ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन किसमें है, राइट साइड के लीड्स में, मींस 1 V1 V2 एंड V3 एंड V4। ये V1 V2 V3 V4 आर द राइट साइडेड लीड। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि राइट साइड की लीड्स कौन सी है और लेफ्ट साइड की कौन सी। राइट साइड की लीड मतलब राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड के लीड्स मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, अभी बता दूंगा तो थोड़ा सा बाउंसी हो जाएगा। सिर्फ हम लोग देखते हैं कि एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। LVH सिर्फ 4 मिनट बाकी है। LVH में क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रोफी हो रहा है। मेन क्राइटेरिया आपका 35 mm के ऊपर जाना चाहिए। कौन 35 mm के ऊपर जाना चाहिए, आइदर V1 और V2 प्लस हाइट ऑफ R वेव V5 और V6 35 mm, और साथ में क्या होना चाहिए, ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन। बस इतना याद रखो। ये आप अगर याद रख सको तो अच्छा है, नहीं याद रख सको तो भी ठीक ही। ओके, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में कुछ नहीं है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या था, उसमें आपको R वेव देखना है और S वेव देखना है। R वेव देखना है आपको V1 में, R वेव देखना है V1 में 7 mm। इसमें तो इतना कुछ है नहीं 35 25, सिर्फ 7 mm है। R वेव इन V1 7 mm, S वेव इन V5 V6 7 mm। अगर ये दोनों 7 mm के साथ है और ST T वेव डिप्रेशन है राइट साइडेड लीड में, दैट इज V1 V2 V3 V4, ये है राइट साइड के लीड्स। अगर इसमें चेंजेस मिलते हैं V1 V2 V3 V4 में ST डिप्रेशन T वेव इन्वर्जन, दिस इज द राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट?